देवू उसके भाई। क्या हुआ चोचू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या बताऊं देवू उसके भाई, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ और मैं रात में डेली अलार्म लगा तो देता हूँ, लेकिन जब सुबह होती है तो मैं बंद करके सो जाता हूँ और अगर कहीं उठ गया तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अगले दिन फिर अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये तुम्हारी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो अगर तुम भी चोचू की तरह सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन जब भी तुम रात में अलार्म लगाते हो तो सुबह उठ के तुम या तो उसे स्नूज कर देते हो या तो बंद कर देते हो और तुम सुबह उठ नहीं पाते हो, या तो अगर तुम कभी कभी उठ भी जाते हो तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। अगर भी तुम्हारी भी सेम प्रॉब्लम है चोचू की तरह, तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आज तुम्हें ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसे अगर तुमने यूज़ कर लिया ना तो तुम्हें सुबह उठने से यमराज भी नहीं रोक सकता। तो पॉइंट नंबर 1, क्लियर योर वाई। तो देखो, अगर तुम्हें सुबह उठना है ना यार, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा वाई, क्यों, मतलब तुम्हें सुबह क्यों उठना है। क्योंकि अगर तुमको ये नहीं पता है ना तो तुम चाहे जितना दम लगा लो, सब कुछ करो, तुम सब कुछ सही रहेगा ना, तब भी तुम उठ नहीं पाओगे। अगर तुम उठ जाओगे तो फिर तुम थोड़ी देर बाद सो जाओगे, बंद कर दोगे, स्नूज कर दोगे। तो तुमको एक चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, वो है तुम्हारा वाई, क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, तुम पहले फाइंड करो कि तुम्हें सुबह उठना क्यों। वो कोई और कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो वो तुम्हारा सुबह पढ़ना हो, तुमको सुबह उठ के वर्कआउट करना हो, सुबह उठ के टहलने जाना हो, कोई स्किल सीखनी हो, घर वालों से बात करना हो, दोस्तों से मिलना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुमको उसको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि तुम्हें सुबह उठना क्यों है। तो पहला पॉइंट यही था, फाइंड योर वाई। तो बात है सेकंड पॉइंट पे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है, डोंट गिव ऑप्शंस। डोंट गिव ऑप्शन से मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग को ऑप्शन ना दो। जैसे जब तुम अलार्म लगाते हो, जब तुम सुबह सुबह उठते हो, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि तुम अलार्म को या तो स्नूज कर दो या तुम उठ जाओ, और या तो तुम अलार्म को कम्प्लीटली बंद करके फिर सो जाओ। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन तभी आएगा जब तुम अपने आप को वो ऑप्शन दे रहे हो। अगर तुम वही, तुमने तुम्हारा वाई क्लियर है, तुमको पता तुम्हारा वाई क्या है, तो उसके बाद अगर तुम अपने आप को ऑप्शन ना दो वहाँ पे कि नहीं, मुझको ऑप्शन दे देना, मुझको भाई उठना है सुबह सुबह चाहे जो हो जाए, मैं स्नूज नहीं दबाऊंगा। और ज़्यादा तुम्हारा माइंड तुमको ये कन्विंस करता है, अरे चलो उठ जाऊंगा, पहले एक बार स्नूज कर लेता हूँ, एक बार बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, 10 मिनट और सो लेता हूँ, कोई बात नहीं। या फिर क्या होता है कि तुम फिर भाई 5-10 मिनट तुम सोचते हो सो लेता हूँ, उसके बाद तुम उठ ही नहीं पाते हो, फिर बंद करके सो जाते हो। या तो फिर क्या होता है कि चलो सोचते हो कि चलो अभी 2 दिन से कल मैं उठ गया था, चलो कोई बात नहीं, आज मैं फिर क्या करता हूँ कि आज मैं सो लेता हूँ, कल से फिर कंसिस्टेंट हो जाऊँ, कल से फिर उठ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ये ऑप्शन तुमको नहीं देने हैं। स्नूज का ऑप्शन तुमको अपने माइंड को नहीं देना है। तुमको ये जो एक दिन सोच रहे हो कि हाँ चलो मैं जल्दी उठ गया था कल, आज थोड़ा एक दिन सो लेता हूँ, ये ऑप्शन नहीं देना है। तुमने रात में डिसाइड किया है कि यार मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगा, तो फिर वहाँ स्नूज का ऑप्शन तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए, सीधी सीधी बात है। और दूसरा कि ये भी माइंड में ऑप्शन नहीं आना चाहिए कि चलो कल मैं सुबह उठ गया या पहले कभी उठ गया, फिर आज चलो मैं सो ही जाता हूँ। ये तुमको माइंड में ऑप्शन रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, क्लोज द डिस्टेंस। अब क्लोज द डिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि है तुमने जो भी डिसाइड किया तुमको सुबह क्यों उठना है, तो या तो वो तुमने मान लो पढ़ाई का हो गया, या फिर स्पोर्ट्स खेलने तुमको जाना है, वर्कआउट करना, कुछ भी करना है, तो तुमको करना ये है कि तुमको थोड़ा सा डिस्टेंस क्लोज करना है अपने से, अपने आप से, और उस जो चीज़ है उससे। अब वो तुम कैसे करोगे, जैसे जहाँ पे तुम अपना फ़ोन रखते हो, ठीक, मान लो तुम बेड पे सो रहे हो, अपना बेड के जस्ट बगल में तुम फ़ोन रख रहे हो, ठीक, अलार्म लगा रहे हो। अब वहाँ तुमको करना क्या है कि मान लो सुबह तुमको उठ के पढ़ाई करनी है, तो तुम क्या करो, अपने फ़ोन के बगल में ही एक किताब रख दो, जिस चीज़ तुमको पढ़ना, जो तुमको किताब वगैरह जो पढ़नी है उसको रख दो, पेन कॉपी वगैरह वहाँ पे रख दो। तो ऐसे होगा क्या कि जब भी तुम जाओगे, जब भी जैसे तुम्हारा अलार्म बजेगा, तो कहीं ना कहीं तुम AFK रहते हो उस टाइम पे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, क्या करना है क्या नहीं करता है। लेकिन जैसे तुम्हारा जो दिमाग है वो देखेगा, या तुम्हारा जो आंखें हैं, तुम्हारा दिमाग वो देखेगा कि अरे यार सामने जो काम के लिए मुझे करना था वो सामने में पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम उस चीज़ को जा फिर स्टार्ट कर दो करना, एज़ कम्पेयर टू अगर वो चीज़ नहीं है। तुम खुद एक बार ट्राई करके देखना है। जैसे तुम सुबह उठ के पढ़ना है तो तुम अलार्म लगाए हो, अलार्म के जस्ट बगल में तुम वो किताब रख दो, उठते मानी तुम्हारी नज़र जब भी अलार्म बंद करने जाओ तो ये तुम्हारी नज़र पड़े वहाँ पे,
और तुमको लगे अच्छा ये तो बगल में ही मुझे इस पढ़ना था, चलो किताबों के सब बगल में ही है, तो मैं तुम खट्टे से रिमाइंड हो जाए तुमको। और एक एडिशनल टिप मैं तुमको ये दूंगा कि जैसे मैं तुमको बोला क्लोज द डिस्टेंस, वो अपने अलार्म वगैरह बगल में या फिर अपने पास रख लो, जो भी तुमको सुबह उठ के काम करना है, जैसे पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, टी वर्कआउट वगैरह, तो ये तुमने डिसाइड कर लिया, ठीक। अब तुमको करना ये है कि तुम जो तुम्हारा जैसे फ़ोन, ज़्यादा लोग फ़ोन ही में अलार्म लगाते हैं, मैं भी फ़ोन में अलार्म लगाता हूँ। तो फ़ोन में जब तुम अलार्म लगा रहे हो ना, तुमको करना ये है कि उस अलार्म को हल्का सा दूर रखो। जैसे तुम्हारे आसपास कोई टेबल वगैरह है या थोड़ा दूर है, इतना दूर रखो कि तुमको हल्का सा उठना पड़े अलार्म को उठाने के लिए, और पूरी तरह उठना पड़े तो बहुत अच्छी बात है उसको बंद करने के लिए। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरा थोड़ा टेबल है तो मैं बेड पर नहीं रखता हूँ, जो अगर मैं बेड पर तुम रखोगे तो होगा क्या ना कि तुम बेड पर रखे हो, अगर अलार्म बजता है तो तुम बगल में तुम हल्का सा उठो, तुम तुरंत बगल में तुम्हारा हाथ जाएगा, तुम खट्टे से बंद कर दोगे, स्नूज कर दोगे। लेकिन जब तुम हल्का सा टेबल वगैरह पर रखो, तुम थोड़ा सा दूर रखोगे उससे, तो इससे होगा क्या कि जब तुम उठोगे ना तो तुम्हारा हल्का जो माइंड तुम्हारा AFK रहता है, कहीं खोया खोया नींद में रहता है ना, वो हल्का सा खुलती है तुम्हारी नींद खुलती है, तुमको रियलाइज होता है अभी हाँ भी मुझे ये काम करना था, मुझे ये काम करना था, ठीक। तो इसलिए हल्का सा कोशिश करो कि थोड़ा सा दूर वगैरह रखो, काश जैसे टेबल वगैरह कुछ हो तो वहाँ रख दो, मतलब अलार्म बजे तुमको पता भी चले, सुनाई भी दे, लेकिन तुमको उठना पड़े। और वहीं जब तुम फ़ोन रख रहे हो वहाँ पे टेबल वगैरह पे, वहीं पे अपना वो सामान भी रख दो कि जब तुमको उठना पड़े तुम्हारी उससे नींद खुलेगी, जब तुम जाओगे देखने कि अच्छा क्या था, तो तुम देखोगे अच्छा तुम्हारी जो किताब पढ़ी है, या तुमको बॉल वगैरह वॉलीबॉल वगैरह कुछ खेलने या कोई स्पोर्ट्स खेलने जाता हो, तुम्हारी बॉल पड़ी है या फिर कुछ भी पड़ा है, क्रिकेट वगैरह, बैट वैट जो भी तुमको करना है। जैसे मैं पर्सनली तो मैं जब मैं बोर्ड एग्जाम चलते थे, मुझे सुबह उठना रहता था, तो मैं टेबल पर रखता था अपना फ़ोन। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं अपनी जो किताबें वगैरह है मैं वहीं पर रख देता। मैं सुबह उठता था बंद करने के लिए, तो मेरी थोड़ी नींद खुलती थी। उसके बाद जब मैं देखता था मेरी किताब वहाँ पे, मैं सोचता भाई चलो किताब ही क्या कहते हैं और पढ़ लेता हूँ, मुझे थोड़ा रियलाइज़ होता था। और जब मुझे जैसे छत में भी मैं वीडियो बनाता हूँ सुबह उठ के, तो मैं यही करता हूँ, मैं टेबल पर रखता हूँ फ़ोन। मैं सुबह उठता हूँ, मेरी नींद खुलती हल्की सी टेबल की वजह से, बाद में मेरा फ़ोन, मेरा माइक, मेरा कैमरा, सब कुछ मेरे रेडी रहता है वहाँ पे। मैं खट्टे से देखता हूँ अच्छा बगल में, चलो ठीक है आओ रिकॉर्ड करता हूँ जाके छत पे। तो बस ये तुमको थर्ड पॉइंट में यही करना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट है कमांड योर माइंड। ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने इसके एक बार मैंने जिक्र किया मैंने पहले की वीडियो में, लेकिन मैं इसमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस टेक्निक को। तो देखो ये टेक्निक तुम्हें करना क्या है ना कि जब भी तुम सोने जा रहे हो रात में, तो तुम्हें अपने माइंड को कमांड देना है। मैं तुमको करके दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल तुमको कल सुबह 5 बजे उठना है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं तुमको बताता हूँ। तुम ना फ़ोन उठाए, तुम अलार्म लगाए, उसके बाद तुम नॉर्मली रख दिए जहाँ पे तुमको रखना था। अब तुम बस सोने के लास्ट है, तुम सोने जा रहे हो, कुछ और तुमको काम बीच में नहीं करना है, बस तुम सोने के लिए लेटे हो तो तुमको आँख बंद करना है और तुमको अपने माइंड को कमांड देना है 3-4 बार वो काम बोलना है जो तुमको सुबह करना है। जैसे मेरे ब्रेन कल तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मेरे ब्रेन कल तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मेरे ब्रेन कल तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। इस टाइप से कुछ कमांड देनी है। और कुछ एडिशनल बातें भी तुम बोल सकते हो, अपने माइंड को कमांड दे सकते हो, जैसे कि मेक श्योर करना कि मैं स्नूज ना करूं और मैं दोबारा सोऊं तो बिल्कुल भी ना। मैं तुरंत जैसे ही अलार्म बजे मैं उसे बंद करके मैं मेरा जो भी काम है मुझे पढ़ना है, मैं डायरेक्ट सुबह उठ के पढ़ने लगूँ, स्नूज बिल्कुल भी ना करूँ। कुछ इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से तुम्हें अपने माइंड को कमांड देनी है। हो सकता है सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ करने को, लेकिन तुम एक बार ट्राई करो, तुमको बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो बस ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है बी एक्साइटेड। अब देखो तुमने यार ये चीज़ नोटिस किया होगा ना कि जिस चीज़ के तुम एक्साइटेड होते हो उसको करने में तुम तुमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, तुम उसको बहुत आराम से कर लेते हो, तुमको मज़ा आता है वो चीज़ करने में, कहीं ना कहीं तुमको बहुत अच्छा लगता है, तुम एक्साइटेड रहते हो उस चीज़ को करने के लिए। अब कहीं जो सुबह उठने वाली चीज़ है ना कहीं जब तुम नींद वगैरह में रहते हो या फिर उतना वो थोड़ा सा टफ लगता है कि भाई यार कौन इतना करे, वो सुबह उठना पड़ेगा, अच्छी खासी नींद आ रही, मज़ा आ रहा है, क्या भाई उठो, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर तुम लेकिन एक्साइटेड हो उस चीज़ को लिए तो तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा जल्दी उठना की, अभी कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुमने कभी नोटिस किया होगा, कभी तुम घूमने वगैरह तुमको कहीं जाना हो, ट्रिप वगैरह पे जाना हो, या कुछ सुबह उठ के कुछ अच्छा होने वाला है, तुमको कुछ पता कहीं घूमने जाना है या फिर कोई मिलने आने वाला है, तुमको किसी से मिलने जाना है, कुछ भी है, मतलब कुछ अच्छा मज़ा आएगा, एक्साइटेड हो उस चीज़ के लिए। तो देखो जब भी तुम एक्साइटेड हो तो होता क्या है कि तुमको सुबह उठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तुम चाहे 2 घंटा रात में सोए, तुम रात में 3 घंटा सोए, तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी में कोई दिक्कत नहीं। तुम सुबह बढ़िया से उठोगे, अलार्म हो चाहे ना हो, तो सुबह उठोगे बढ़िया से और तुम एक्साइटेड रहोगे, हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर तुम बढ़िया से नींद पूरी हो, सब कुछ बढ़िया हो, 10 घंटा तुम सोए हो, लेकिन बात वही है कि अगर तुम यही तुम्हारा एक्साइटेड नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा टफ हो जाता है यार, चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम स्नूज बटन दबा दो।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब उसको पॉजिटिव चीज़ में रखो। जो भी तुमको सुबह उठना है, अच्छी बातें करो। तुम सुबह उठ रहे तो कोई गलत काम तो करना है, अच्छा काम कर लो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ ऐड कर रहे हो भाई सुबह उठना। तो तुम सुबह उठ रहे हो तो भाई अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखो, थोड़ी सी एक्साइटमेंट रखो। मैं चाहता हूँ सोने से पहले रात में बोलो जो भी काम है अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करो हल्का सा एक्साइटमेंट फोर्स करो कि अभी मजा आएगा, यस कल सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा, यस 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 सुबह पढ़ाई करूँगा, यार सुबह उठ के वर्कआउट करूँगा, यस यस यार सुबह उठ के खेलने जाऊँगा, सुबह उठ के वॉलीबॉल खेलूँगा, जो भी काम है तुम्हारा, सुबह उठ के नई स्किल सीखूंगा, ये करूँगा, सुबह उठ के वीडियो बनाऊँगा, मतलब जो भी तुमको करना है सुबह उठ के वो अपने आप को फोर्स, भले एक्साइटमेंट नहीं आ रही कोई बात नहीं, फोर्सफुली थोड़ा सा एक्साइट करो अपने आप को। और तो अच्छी बात है अपने आपको रिमाइंड करो, चलो अभी सुबह उठ रहा हूँ, अच्छी बात है ना, सुबह उठूंगा, मेरा लाइफ अच्छी हो रही है, मैं बेहतर बना रहा हूँ, बहन जो अच्छी गाली दे देना, लेकिन लाइफ अच्छी बना रहा हूँ, मतलब कितनी बढ़िया बात है। तो ये है, ऐसा करो। तो यार ये तो मेरे कुछ 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ के इनको तुम यार फॉलो करते हो ना, तो तुम आराम से सुबह उठने लगोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप तुम्हें यार इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, तो जाओ और इसे ट्राई करो। फिर मैं चलता हूँ, और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स अ ब्रो देवर, आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant.